Hello everyone, from this video we are moving to our next chapter, chapter number 9, Up You Go, Mountaineering Camp. बेसिकली ये चैप्टर एक डायरी राइटिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है जो कि संगीता मैडम ने लिखी है और संगीता मैडम इस माउंटेनियरिंग कैंप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। तो फर्स्टली ये जो पार्ट है माउंटेनियरिंग कैंप ये 2 फरवरी 1984 को लिखा था। तो यहाँ पर जो माउंटेनियरिंग कैंप लगा हुआ है ये लगा है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जो कि है उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में। वी वर एट माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्र विद्यालय। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस कैंप के लिए। माउंटेनियरिंग कैंप जो होता है, माउंटेनियरिंग बेसिकली ये होता है पहाड़ में चढ़ने का काम। तो 20 यहाँ पे जो टीचर्स थे केंद्र विद्यालय से थे, जो यहाँ पर मेंबर्स थे जो इस माउंटेनियरिंग कैंप के पार्टिसिपेंट्स थे वो थे केंद्र विद्यालय के टीचर्स, और कुछ और भी थे जो कि थे बैंक से कुछ वुमेन थी और कुछ अदर इंस्टीट्यूट में काम करने वाली वुमेन भी यहाँ पर थी। टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। तो ये जब डायरी लिखी गई है वो सेकेंड डे है इस कैंप का, फर्स्ट डे नहीं है, सेकेंड डे है। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन, जैसे ही मैं उठी और मैंने अपना पैर नीचे रखा बेड से नीचे की तरफ, आई स्क्रीम्ड इन पेन। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, और मैं दर्द से चिल्ला उठी। आई रिमेंबर्ड येस्टरडेज 26 किलोमीटर्स वॉक विद अ हैवी रक्सैक ऑन माई बैक। तो मुझे याद आया कि ये दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि कल 26 किलोमीटर्स की जो वॉक की थी और वो भी खाली नहीं थे, हैवी रक्सैक के साथ था। रक्सैक होता है जो यहाँ पर इनके जो पीठ में टांग रखा है, ये बैग जिसमें ये अपने माउंटेनियरिंग के पूरे इक्विपमेंट्स रखते हैं, जो बेसिक आइटम्स हैं वो सब चीजें इसमें रखते हैं, तो ये काफी हैवी होता है। आई वॉज एफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ। और मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी दोबारा से उस खड़े रास्ते पे, और बहुत ही नैरो सा पतला सा रास्ता और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ से रास्ते में चलने के लिए। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure corps. तो आंखों में आंसू के साथ मैं धीरे धीरे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम की तरफ जाने लगी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इस एडवेंचर कोर्स के मेन डायरेक्टर थे। I was thinking of what I would say to excuse myself from that day's track. और मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बहाना लगाऊं जिससे कि मैं आज इस ट्रैकिंग से बच पाऊं। Suddenly I heard his deep voice from behind. और अचानक से मैंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की पीछे से भारी सी आवाज सुनी। मैडम, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. मैडम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे? जल्दी कीजिए, नहीं तो आज का ट्रैक आपको खाली पेट ही करना पड़ेगा। सर, आई कुड नॉट से एनी मोर। तो सर बोलने के अलावा मैं आगे से कुछ बोल ही नहीं पाई। You have came to tell me that you have blisters on your feet, that you cannot walk, isn't it? तो सर ने खुद ही कह दिया कि तुम मेरे पास इसलिए आई हो ना कि तुम मुझे कहना चाहती हो कि तुम्हारे पैरों में छाले हो गए हैं और तुम आज नहीं चल सकती। तो संगीता कहती है, यस सर, दैट इज नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। ये कोई नई बात नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाइए। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। मैं मुंह लटका कर वापस चली आई। I had just turned when I heard his voice again. अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज सुनाई। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी मेंबर को पहाड़ चढ़ने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनकी मदद करेंगी। आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं माउंटेन में चढ़ते वक्त। अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं सोचने लगी कि ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई थी। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। दूसरों के बैग उठाने में, सामान उठाने में उनकी मदद करनी। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने के बाद ही आगे बढ़ना, मतलब पूरा ग्रुप आगे रहेगा और लीडर सबसे पीछे रहेगा। वो देखता रहेगा कि ग्रुप के सारे मेंबर आगे बढ़ जाएं।
तभी तो ग्रुप लीडर जिसको हेल्प कर की जरूरत है उसको हेल्प कर पाएगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपर्ली। जो सही से चढ़ ना पाए उनकी भी हेल्प करनी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। एक अच्छी जगह जहां पर रुक सकें और थोड़ा रेस्ट ले सकें वो भी ढूंढना है। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। जो ठीक नहीं है या फिर बीमार हैं उनकी भी देखभाल करनी है, उनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। सबके खाने पीने का इंतजाम भी देखना है। और सबसे बड़ी बात, ग्रुप में किसी भी मेंबर की गलती हो जाने पर पनिशमेंट के लिए खुद को तैयार रखना है। मींस पूरे ग्रुप में से किसी भी मेंबर की गलती की सजा ग्रुप लीडर को मिलने वाली है। और मैंने यहाँ पे रियलाइज किया कि यहाँ पे एक अलग ही तरीके का डिसिप्लिन है और मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैंप में आना एक सजा है या फिर मजा है। ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I was the only teacher from केंद्र विद्यालय in this group. ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्र विद्यालय की टीचर थी। I was happy to meet my new group members. और ये नए ग्रुप मेंबर्स से मुझे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। Most of them could not speak हिंदी well. इनमें से ज्यादातर लड़कियों को हिंदी सही से बोलनी नहीं आती थी। I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Kondobi from Mizoram. मुझे आज भी बहुत बुरा लगता है कि 21 दिन साथ रहने के बावजूद मैं कोंडोबी जो कि मिजोरम की थी उससे बात नहीं कर पाई क्योंकि वो सिर्फ मीजो भाषा ही बोलती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोजर टू ईच अदर। लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल टेक 2 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, क्रॉसिंग द रिवर एंड रॉक क्लाइंबिंग।